नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बहुत बढ़िया से होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथ ही आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बीमारी पित्ती या अर्टिकेरिया के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस बीमारी में कौन कौन सी आपको मेडिसिन लेनी है और क्या क्या परहेज करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। पित्ती, जिसे पित्ती भी कहा जाता है, यह एक आम स्किन रोग है जिसमें त्वचा पर लाल खुजलीदार दाने हो जाते हैं। यह विभिन्न कारकों के कारण हो सकते हैं और इसकी गंभीरता हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है। जबकि तीव्र पित्ती केवल कुछ दिनों तक रहती है। जीर्ण पित्ती कई महीनों या सालों तक बनी रहती है। शुक्र है कि राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न उपचार विकल्प उपलब्ध हैं। दोस्तों, पित्ती के कौन कौन से कार्ड होते हैं या अर्टिकेरिया के कौन कौन से ऐसे कार्ड हैं। पित्ती दोस्तों तब होती है जब प्रतिरक्षा कोशिकाएं हिस्टामाइन और अन्य रसायन छोड़ती हैं, जिससे सूजन, द्रव्य रिसाव या गंभीर त्वचा पर गंभीर खुजली होती है। यह संभावित ट्रिगर्स के प्रति असामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रिया को दर्शाता है। खाद्य पदार्थों से एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाएं, दवाइयां, कीड़े से काटने या डंक मारने से, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण से, अधिक ठंडे तापमान में संपर्क के आने से, त्वचा पर सूर्य का प्रभाव, भावनात्मक तनाव, शारीरिक कार्ड जैसे दबाव, तंग कपड़े या जॉगिंग से होने वाले कंपन, ऑटोइम्यून विकार, हार्मोनल स्तर में उतराव चढ़ाव। कई ऐसे मामले हैं जो प्रकोप के पीछे कार्ड अज्ञात रहता है। कभी कभी मामूली आहार परिवर्तन या तनाव स्पष्ट स्रोत के बिना प्रकरणों को भड़का सकता है। दोस्तों, पित्ती के लक्षण कौन कौन से होते हैं, अर्टिकेरिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। त्वचा पर अचानक लाल दाने, सूजे हुए दाने या उभरे हुए दाने, धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये बिना किसी चेतावनी के शरीर के किसी भी भाग या लगभग तुरंत ही प्रकट हो सकते हैं। शुरुआत में ये घाव कीड़े के काटने के निशान या बिच्छू बूटी के डंक जैसे दिखते हैं, बाद में बड़े धब्बेदार क्षेत्रों में बदल जाते हैं। अलग अलग पित्ती के घाव का आकार, आकृति अलग अलग होती है। छोटे स्थानीय छत्ते सिक्के के आकार के रह सकते हैं। बड़े विलीन दाने त्वचा के बड़े बड़े क्षेत्रों में फैल सकते हैं जो कई इंच तक चौड़े हो सकते हैं। जैसे जैसे ये विकसित होते हैं, घटते और उनके आकार गोलाकार या चाप के आकार का रहता है। जलन या झुंझुनी जैसी खुजली होती है। यह हल्की चुभन से गंभीर खुजली हो सकती है जिससे खुजलाने की इच्छा होती है। पित्तियों की संख्या, आकार के आधार पर खुजली की अनुभूति तीव्र होती प्रतीत होती है। कभी कभी दोस्तों दर्दनाक सूजन भी हो जाती है। कुछ मामलों में हिस्टामाइन के स्राव के कारण त्वचा की गहरी परतों में सूजन आ जाती है, जिससे आंखों, ओठों, हाथों और जननांगों के आसपास उभरे हुए तनावपूर्ण दर्दनाक धब्बे बन जाते हैं। गले की एंजियोडेमा सांस लेने में खतरनाक रूप से बाधा डाल सकते हैं। ये दाने बिना किसी चेतावनी के कहीं भी उभर सकते हैं। हालांकि ये असुविधाजनक होते हैं, लेकिन पित्ती आमतौर पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा नहीं करती है। हालांकि गले या चेहरे पर सूजन के लिए तत्काल चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों, अर्टिकेरिया से या पित्ती से कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। पित्ती आमतौर पर अपने आप में किसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या या पुरानी जटिलताओं का कारण नहीं बनती है। हालांकि कभी कभी निम्नलिखित समस्याएं भी हो सकती हैं। अत्यधिक खुजलाने से जीवाणु जनित त्वचा संक्रमण हो जाता है। खतरनाक सूजन या गला एंजियोडेमा, जिससे कार्ड सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। नींद में महत्वपूर्ण कमी, दैनिक गतिविधियों में बाधा भी हो सकती है। जीवन की गुणवत्ता में कमी होती है। यदि सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, निगलने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या रक्तचाप में गिरावट हो, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पित्ती के दोस्तों कुछ घरेलू उपचार हैं। अगर आपके पास उस वक्त दवा नहीं है तो कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। तुरंत आराम के लिए आपको ठंडी सेकाई कर सकते हैं। पित्ती पर ठंडा कपड़ा लगाने से सूजन कम करने और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके खुजली से राहत पाने में मदद मिल सकती है। त्वचा को जलन कम करने के लिए आप ओटमील स्नान कर सकते हैं। ओटमील अपने सूजन रोधी गुणों के कारण खुजली से राहत दिलाता है। एक कप गुनगुने नहाने के पानी में मिलाएं। वैकल्पिक रूप से सुखदायक ओटमील युक्त क्लींजर का उपयोग कर सकते हैं। त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए हल्का मॉइस्चराइज यूज कर सकते हैं। बार बार स्नान करने से त्वचा की रक्षा करने वाली प्राकृतिक तेलों के कारण सूखापन बढ़ता है। सौम्य सुगंध रहित मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। ढीले सांस लेने योग्य सूती कपड़े पहनें। ऊनी और तंग कपड़े पहनने से बचें क्योंकि ये त्वचा को अत्यधिक गर्म कर सकते हैं।
घर्षण पैदा कर सकते हैं जिससे चकत्ते बन जाते हैं। हर्बल उपचार, कैलामाइन, हरी चाय का सेक, मुलेठी, बिछुआ, हल्दी, इवनिंग प्रिमरोज तेल कुछ रोगियों के लिए लाभकारी होते हैं। खुराक और संभावित जड़ी बूटियां, दवा, पारस्परिक क्रिया के संबंध में पहले डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताता हूँ। इस दवा को अगर आप 4 या 5 महीने यूज़ करोगे तो पित्ती आपको हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली अर्टिकेरिया की सबसे पहली दवा है एपिस मेलिफिका। दोस्तों 30 एपिस मेलिफिका 30, इस दवा को आपको 4 बूंद सुबह लेनी है, 4 बूंद आपको दोपहर पर लेनी है, 4 बूंद आपको शाम को लेनी है। डायरेक्ट आप जीभ पर लेंगे और खाली पेट लेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी दवा है एस्टावस फ्लेविटेलिस 6CH। इसको 6CH पोटेंसी में लेना है। इसकी भी आपको 4 बूंद सुबह लेना है, 4 बूंद दोपहर को लेना है, 4 बूंद शाम को लेनी है, यानी ये भी 3 बार आपको लेनी है और पहली वाली दवा भी 3 बार लेनी है। दोस्तों इस तरीके से इन दोनों दवाओं को आप लेंगे तो आपको जो भी अर्टिकेरिया की समस्या या पित्ती या खुजली की समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना है। आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है और प्रोसेसिंग फूड भी नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको पैक्ड फूड भी नहीं लेना है। दोस्तों यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।